भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, क्यूब्स एंड क्यूब रूट चैप्टर नंबर 7 है स्मार्ट मैथ 8th क्लास का। इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल तो है फाइंड द क्यूब ऑफ 43। यानी कि इस पार्ट के अंदर मैं सारे एग्जाम्पल कराऊंगा और एग्जाम्पल में क्या क्या पैटर्न है क्वेश्चन को सोल्व करने का अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ध्यान से समझना। फाइंड द क्यूब ऑफ 43, इसका मतलब हम 43 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 43 को 43 से मल्टीप्लाई करोगे, जो भी प्रोडक्ट आएगा उसको फिर से 43 से मल्टीप्लाई करोगे। मैं प्रोडक्ट करके दिखा देता हूँ आपको कि भाई 43 क्यूब है, इसका मतलब है 43 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो पहले तो मैं फर्स्ट टू का प्रोडक्ट करूँगा 43 मल्टीप्लाई बाय 43। पहले 3 से 43 को 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। फिर यहाँ क्वेश्चन लिखते हैं 4 3 जा 12, 1 कैरी, 4 4 जा 16 और प्लस 1 17। दोनों का एडिशन करोगे 9, 2 + 2 4, 1 + 7 8 और ये 1 एच डी, यानी कि दोनों का प्रोडक्ट जो है वो आ गया 1849। अब 1849 को फिर से 43 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि दो का प्रोडक्ट तो ये आया, अभी ये बचा हुआ है हमारे पास, उससे करेंगे। तो 3 9 जा 27, 2 कैरी गया, 3 4 जा 12 + 2 14, फिर 3 8 जा 24, 1 कैरी गया था, क्योंकि 3 4 जा 12 + 2 करके 14, 1 कैरी गया। फिर 3 8 जा 24, 24 + 1 25, 2 कैरी गया आपके पास। फिर 3 1 जा 3, 3 + 2 5। फिर यहाँ कुछ नहीं लिखते। अब नेक्स्ट डिजिट 4 है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 9 जा 36, 3 कैरी गया। 4 4 जा 16 और प्लस 3 19, 1 कैरी गया। फिर 4 8 जा 32, 32 + 1 33, 3 कैरी गया। फिर 4 1 जा 4, 4 + 3 7। अब इन सबको एडिशन कर देते हैं। 7 6 + 4 10, 1 कैरी गया। 9 + 5 14, 14 + 1 15, 1 कैरी गया। 5 + 3 8, 8 + 1 9 और ये 7। तो टोटल प्रोडक्ट क्या आ गया 79507, यानी कि 79,507। ये फर्स्ट एग्जाम्पल का आपका आंसर आएगा। अब आता है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2। अब एग्जाम्पल नंबर 2 की स्टेटमेंट को पहले पढ़ते हैं कि भाई इज 500 ए परफेक्ट क्यूब। हमें बताना है कि क्या ये परफेक्ट क्यूब है। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखेंगे पहले। ठीक है, हमारे पास 500 को चेक करना है, इसलिए सबसे पहले देखिए लास्ट में 2 है तो इसलिए 2 से डिवाइड हो जाएगा ये, सॉरी लास्ट में 0 है इसलिए ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से डिवाइड करते हैं। अब देखिए 5 है, 2 की टेबल में 2 2 जा 4, 5 से लेस रहेगा तो इसलिए 2 2 जा 4, 1 रिमाइंडर बचेगा, 1 के आगे 0 10 हो जाएगा और 2 5 जा 10, फिर ये 0, यानी कि 500 को 2 से डिवाइड किया तो 250 आया। फिर मैं 2 से डिवाइड करूँगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 रिमाइंडर, 1 0 10, फिर 2 5 जा 10, 125। ठीक है, अब लास्ट में इवन नंबर नहीं है इसलिए अब ये 2 से डिवाइड और ज़्यादा नहीं होगा। 5 + 2 7, 7 + 1 8, टोटल सम 8 आया। 8 3 की टेबल में नहीं आता इसलिए ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, लेकिन लास्ट डिजिट 5 है इसलिए 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो 5 यहाँ लिखो, 5 2 जा 10, 2 रिमाइंडर बचा, 2 के आगे 5 लिखोगे 25, फिर 5 5 जा 25, 125 को 5 से डिवाइड किया तो क्वेश्चन क्या आया 25। अब इस 25 को फिर से 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 की टेबल में 5 5 जा 25। अब मैं फिर 5 से करूँगा तो लास्ट में 1 आ जाएगा, यानी कि 500 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। देखिए 1 2 3, 5 3 टाइम्स आया हुआ है तो वो मैंने कर दिया, यानी कि ट्रिपलेट 5 का तो बन गया, लेकिन 2 का अभी भी ट्रिपलेट नहीं बना। 2 सिर्फ 2 टाइम ही आया। अगर 2 3 टाइम आ जाता तो यस इट इज़ ए परफेक्ट क्यूब, लेकिन अब वो सिर्फ 2 टाइम्स है तो नो, 500 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। तो जब भी आपसे ये कहे कि भाई परफेक्ट क्यूब है या नहीं, तो आपको सिर्फ क्या करना है, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं, ट्रिपलेट बनाने हैं। सभी के ट्रिपलेट बन गए तो यस, और ट्रिपलेट किसी एक का भी नहीं बनता है तो नो इट इज़ नॉट ए परफेक्ट क्यूब। फाइंड द यूनिट्स डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ द गिवन नंबर, यानी कि 77 है, इसका जब क्यूब करेंगे तो आपके पास यूनिट डिजिट क्या आएगा। ऐसे क्वेश्चन के अंदर जब हमें यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना होता है तो देखिए 77 का यूनिट डिजिट क्या है 7 है,
तो हम लास्ट डिजिट को ही 3 बार मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। ठीक है, पहले तो देखिए 7 7 जा 49, यानी कि यूनिट प्लेस पे क्या आया, 9 आया। और जब हम 3 बार करते हैं तो इसका मतलब दो का प्रोडक्ट किया तो 49 आया, यूनिट प्लेस पे कितना आया, 9। अब इसको 7 से करेंगे तो 7 9 जा 63, यानी कि 3। ये तो रफली करना है आपको। ठीक है, क्या करना है आपको, 7 को 7 से करोगे 49 आएगा, फिर यूनिट डिजिट 9 है, 9 को फिर 7 से करोगे तो 63। तो 3 जो है वो आपका यूनिट प्लेस पे आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा कि द यूनिट डिजिट इज 7, फिर क्यूब ऑफ 7 लिखोगे 343, तो यूनिट डिजिट क्या आया, 3। फिर हमारे पास ये है कि 3331, इसका हमें करना है तो यूनिट डिजिट पे 1 ही आएगा। कैसे आएगा वो मैं बता दूँ, यहाँ पे यूनिट प्लेस पे क्या 1 है, तो 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दो, 1 1 जा 1, अब 1 1 जा 1, लास्ट में यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, 1। ये सारा रफली करना है आपको, शो करके नहीं दिखाना, शो ऐसे करके दिखाओगे, द यूनिट डिजिट इज 1, क्यूब ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 1 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 1। तो देयर फॉर क्यूब ऑफ 3331 हैज़ यूनिट डिजिट एज 1, ये आपको लिखना है। फिर हमें नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4, उसमें क्या करना है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 100 मस्ट बी मल्टीप्लाइड शो डैट द प्रोडक्ट बिकम्स ए परफेक्ट क्यूब, यानी कि 100 को किससे मल्टीप्लाई करें कि वो आपका परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो एग्जाम्पल नंबर 4 में देखिए, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन के अंदर 100 है आपके पास, इसके प्राइम फैक्टर बनाते हैं। पहले तो 2 से करते हैं, 2 5 जा 10 और 2 0, फिर 2 से करेंगे, 2 2 जा 4 और ये 2 5 जा, यानी कि 25 आएगा। फिर 5 से करेंगे, 5 5 जा 25, फिर 5 से करेंगे, फिर 1 आ जाएगा। यानी कि 100 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। अब देखिए, अगर मुझे ट्रिपलेट बनाना है, ठीक है, तो मुझे एक एक्स्ट्रा 2 और चाहिए। इसका ट्रिपलेट बनाना तो एक 2 मतलब 5 और चाहिए मुझे। तो हमें क्या चाहिए, एक तो 2 चाहिए और एक 5 चाहिए, यानी कि हमें 2 इंटू 5 10 और चाहिए इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए। ठीक है, तो आप कंडीशन क्या लिखोगे, इस तरह से करोगे कि प्राइम फैक्टर बनाए, 100 के फैक्टर बनाए, देयर इज नो ट्रिपलेट इफ़ वी मल्टीप्लाई 100 बाई, देखिए 2 का एक डिजिट यहाँ लिखोगे और 5 का एक, क्योंकि 2 हैं 3 चाहिए हमें, तो इसलिए एक 2 यहाँ लिखोगे, 5 में भी 2 हैं, 3 के लिए हम 5 यहाँ लिखेंगे, तो 2 इंटू 5 10 हो गया। ठीक है, तो वी मल्टीप्लाई 100 बाई 10 टू मेक इट ए परफेक्ट क्यूब। बस इतना ही लिख देना, ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन आप इसे अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करते ही ये हो जाएगा 1000 और उसके फैक्टर क्या बन जाएंगे, क्योंकि देखिए 2 इंटू 2 2 ऑलरेडी थे, एक हम और एक्स्ट्रा लिया था, फिर उसी तरह से 5 इंटू 5 तो था ही और एक एक्स्ट्रा और लिया था, तो ये 2 हो गया, ये 5, तो 2 इंटू 5 की पावर 3, यानी कि ये 10 का क्यूब हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। वट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच 81 मस्ट बी डिवाइडेड, देखिए उसमें मल्टीप्लाई करना था, इसमें डिवाइड है, यानी कि उसमें जो कम पड़ रहे थे हमने मल्टीप्लाई कर दिए, इसमें जो एक्स्ट्रा आएगा हम उससे डिवाइड करेंगे। तो 81 मस्ट बी डिवाइडेड सो डैट इट बिकम्स ए परफेक्ट क्यूब। तो सबसे पहले तो क्या करोगे, एग्जाम्पल नंबर 5 के अंदर 81 के परफेक्ट क्यूब बनाओगे। जैसे 81 है, पहले तो हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, 2 रिमाइंडर 7, फिर 3 9 जा 27, फिर 3 3 जा 9 और फिर 3 1 जा 3, यानी कि 81 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, क्योंकि 1 2 3 4 टाइम्स आपका 3 आया। तो देखिए एक ट्रिपलेट बन गया, ये एक्स्ट्रा है, तो आप क्या लिखोगे, 81 शुड बी डिवाइडेड बाई 3 टू मेक इट ए परफेक्ट क्यूब। ठीक है, और जब हम 3 को हटा देंगे तो आपके पास क्या बचेगा, 27 बचेगा। ठीक है, तो बस आपको इतना ही लिख करके छोड़ देना है और कुछ नहीं करना। अब आता है एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या है, कंसिडर द पैटर्न। देखिए 1 इज इक्वल टू 1 और 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 क्यूब, फिर 3 + 5 होता है 8, 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 का क्यूब, फिर 7 + 9 + 11 का टोटल सम आता है 27 और 27 होता है 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि 3 का क्यूब। सेम वे में 13 + 15 + 17 + 19, ठीक है,
इनका सबका टोटल एडिशन करोगे 64 आएगा। 64 जो होता है वो 4 का क्यूब होता है, 4 इंटू 4 इंटू 4। यूजिंग द अबव पैटर्न एक्सप्रेस 5 क्यूब एज ए सम ऑफ ऑड नंबर्स। अब देखिए यहाँ पे 1 था तो 1 के बाद 3 ऑड नंबर आता है तो 3 5 हो गया। फिर 5 के बाद ऑड नंबर 7, तो ये 7 से शुरू हुआ 3 तक। देखिए 3 के क्यूब में 3 लगातार हुए, लेकिन पहले में 1, दूसरे में आपके पास 1 के बाद वाले 2 ऑड नंबर ऐड हुए, फिर थर्ड वाले के अंदर 5 के बाद वाले 3 ऑड नंबर ऐड हुए, फिर 4 के उस केस में 11 के बाद वाले 13 15 17 19 4 ऑड नंबर जो हैं उनका सम हुआ। तो 5 का क्यूब निकालना है, तो 19 के बाद जो ऑड नंबर आएगा वो आता है 21। अब 21 से कॉन्टिन्यूसली 5 ऑड नंबर का सम करेंगे हम। 21 प्लस 23 प्लस 25 प्लस 27 प्लस 29, सब में 2 का गैप होता है ऑड नंबर्स में, तो 21 पता चल गया। 21 प्लस 2 23, 23 प्लस 2 25, 25 प्लस 2 27 और 27 प्लस 2 29। इन सब का जब टोटल एडिशन करोगे तो हमारे पास 125 आ जाएगा, 125, और वो होता है आपके पास 5 का क्यूब। समझ गए। अब नेक्स्ट पैटर्न आता है, कंसिडर द पैटर्न 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब। 2 क्यूब 8, 8 माइनस 1 क्या होता है आपके पास 7 होता है। अब देखिए कैसे हुआ, 1 प्लस 6, 6 को मैं 2 इंटू 1 इंटू 3 लिख सकता हूँ। फिर 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब, 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8, 27 माइनस 8 आपके पास आता है 19। ठीक है, 27 माइनस 8 19 होता है। 19 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1 प्लस 3 इंटू 2 इंटू 3। फिर यहाँ पे 4 क्यूब माइनस 3 है तो 1 प्लस 4, फिर 3 बीच में और फिर 3। ध्यान रखना ये कैसे बढ़ रहा है, 1 एज इट इज बढ़ रहा है, प्लस सब में है 2 3 4, तो नेक्स्ट के लिए 5 आएगा। 1 2 3 तो यहाँ नेक्स्ट 4 आएगा। 3 3 3 3 तो लास्ट में आपका 3 ही आएगा, कोई दूसरा नंबर नहीं आएगा। तो 7 क्यूब माइनस में 6 क्यूब। अब ध्यान देना यहाँ अगर 4 है तो यहाँ 4 आया, और जस्ट उससे एक कम नंबर नेक्स्ट वाला है और लास्ट में 3 है ही। तो इसमें क्या करोगे, 7 क्यूब माइनस 6 क्यूब में 1 लिखोगे, फिर प्लस का साइन, यहाँ डिजिट क्या है 7 तो यहाँ 7 लिख दिया। फिर 7 के बाद ये 6 है तो 6 लिख दिया, और लास्ट में 3 लिखते हैं। ध्यान से समझो, फिर से मैं समझा देता हूँ तुम्हें। 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब है तो इसका मतलब 1 लिखोगे, प्लस फिर 2 इंटू 1 और इंटू में 3। फिर 3 क्यूब माइनस 27, मैं एक बार करके दिखा देता हूँ, तुम ज़्यादा अच्छे से समझ जाओगे। देखिए पैटर्न क्या है, 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब है तो 1 लिखोगे, प्लस में ये 2 है, यहाँ से 1 और इंटू में 3 है ही आपका। फिर अगर मान लो यहाँ पर 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब है तो 1 लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, ये डिजिट 3 है, फिर नेक्स्ट डिजिट 2 है और 3 लास्ट में लिखा ही जाएगा। फिर अगर मान लो मैं 4 क्यूब माइनस 2 क्यूब करता हूँ, सॉरी 3 क्यूब करता हूँ, तो यहाँ 1 प्लस ये 4 है, यहाँ से 3 लोगे और लास्ट में 3 लिखा ही जाएगा। अगर मुझे करना है 5 क्यूब माइनस 3 4 क्यूब, सॉरी 5 माइनस 4, यहाँ 4 माइनस 3, यहाँ 3 माइनस 2, यहाँ 2 माइनस 1, इस तरह से पैटर्न चल रहा है। तो 1 प्लस, देखिए ये 5 है, ये 4 है और इंटू में 3 लिखेंगे ही। तो हमसे क्या पूछा गया है, 7 क्यूब माइनस 6 क्यूब ये पूछा गया है, तो 1 लिखेंगे, प्लस में 7 इंटू 6 ये लिखेंगे और लास्ट में 3 है ही। ये पैटर्न आपके पास आ जाएगा। ठीक है, 7 क्यूब माइनस 6 क्यूब इज इक्वल टू 1 प्लस 7 इंटू 6 इंटू 3। 7 इंटू 6 42, 42 इंटू 3 126 और 126 प्लस 1 127। ये आपका आंसर है। अब बचा हमारे पास लास्ट एग्जाम्पल, 8th। सुजाता मेक्स ए क्यूबॉइड ऑफ पैलेस्टाइन, ये क्या है, प्लास्टिशिन ऑफ साइड्स 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। हाउ मैनी मिनिमम सच क्यूबॉइड्स विल सी नीड टू फॉर्म ए क्यूब। जब कभी भी आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन हो तो सबसे पहले तो आप ये लिख दो क्यूबॉइड की कि भाई लेंथ क्या है, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड 5 सेंटीमीटर गिवन है, ब्रेड्थ 2 गिवन है और फिर हाइट 5 गिवन है। तो लेंथ ऑफ क्यूबॉइड 5 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ ऑफ द क्यूबॉइड 2 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ क्यूबॉइड 5 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होती है, L इंटू बी इंटू एच, यानी कि 5 इंटू 2 इंटू 5। ये आ गया। अब अगर मुझे इसको परफेक्ट क्यूब बनाना है तो परफेक्ट क्यूब के लिए देखिए 5 इंटू 5 इंटू 2। अगर मुझे इसका ट्रिपलेट बनाना है तो एक 5 मुझे एक्स्ट्रा चाहिए, तो हम मल्टीप्लाई में एक और लेंगे। अब 2 सिर्फ सिंगल टाइम्स है, उसका ट्रिपलेट बनाना है तो 2 टाइम्स हमें क्या चाहिए, 2। ये तो थी आपके पास वॉल्यूम, L इंटू बी इंटू एच, और हमने किससे मल्टीप्लाई करना पड़ा परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए, 5 इंटू 2 इंटू 2 से। तो हम क्या लिख सकते हैं कि भाई 20
5 इंटू 2 इंटू 2 20 हो गया। ब्रैकेट के अंदर हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 2, यानी कि 20 इंटू वॉल्यूम। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे लास्ट में, नाउ सी विल नीड 20 सच क्यूबॉइड्स टू फॉर्म ए क्यूब। उसे कितने की जरूरत है, 20 क्यूबॉइड की जरूरत है उसे क्यूब बनाने के लिए। तो ये आंसर आ जाएगा। आप इस तरह से ये सारे के सारे आपके पास एग्जाम्पल क्लियर हो गए। इनको करके एक्सरसाइज को खुद से सोल्व करना 7.1 को। कोई भी डाउट हो तो इसके जस्ट नेक्स्ट वाला जो पार्ट है वो देखना, वो भी मैं जल्दी से जल्दी ही आपको अपलोड कर दूंगा, या तो आज ही कर दूंगा या कल आपके पास अपलोड हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।